नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिता। स्वागत करती हूं अपनी इस यूट्यूब लाइव में। तो बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि नाग पंचमी हम 27 को 28 को मनाएं या 29 को। एक्चुअली में नाग पंचमी की शुरुआत 28 तारीख को हो रही है, लेकिन किसी भी दिन की शुरुआत हम सुबह सवेरे से करते हैं। जब पंचमी की शुरुआत ही संध्या के समय होगी तो हम उस दिन व्रत कैसे मना सकते हैं। तो इसलिए उद्या तिथि में कहा जाता है जिसका शुरू उसी का अंत, यानी उद्या जिसमें होता है सूर्य किस भगवान समय में निकलते हैं उसी दिन। अगर दिन में अगर पंचमी है और रात में जाके पंचमी खत्म भी होती है, लेकिन माना शुरुआत जिसमें होता है उसी का अंत भी माना जाता है। तो क्योंकि 28 तारीख को शाम को पंचमी शुरू हो रहा है तो हम 28 को कैसे मना सकते हैं, इसलिए हम दिन 29 तारीख को दिन मंगलवार को पंचमी मनाएंगे। तो पंचमी में आप सभी जानते ही हैं कि पंचमी नाग देवता को समर्पित है। नाग पंचमी के नाम से ही जाना जाता है और नाग देवता का वास कहाँ है ये भी आप सब लोग जानते हैं। ये जो पृथ्वी है वो नाग देवता के फन पर ही टिकी हुई है और भोलेनाथ भोलेनाथ के सर पे स्वयं नाग देवता वास करते हैं। और आप सब जानते ही हो कि जो श्री भगवान विष्णु हैं वो शेषनाग की सैया पे ही आराम करते हैं। इस तरह सब मिला जुला के नाग का हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व है। इससे पहले कि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं, छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाग पंचमी 29 तारीख दिन मंगलवार को मनाया जा रहा है। इसमें कोई संशय नहीं है कि नाग पंचमी हम कब मनाएंगे, 29 तारीख को ही मनाएंगे। ये वीडियो थोड़ा लेट से पहुंचेगा, आप लोग जान ले कि नाग पंचमी 29 तारीख को ही हम मनाएंगे, दिन मंगलवार। और उस दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस चीज का विशेष ख्याल रखें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल नाग को दूध लावा चढ़ा देने से ही नाग पंचमी हो जाती है। हमें नाग देवता की विशेष पूजा करनी चाहिए। कहते हैं कि काल सर्प योग जो है, राहु केतु का जो छाया होता है, वो सब कुछ नाग देवता को प्रसन्न करने से काल सर्प योग जैसे दोष नष्ट हो जाते हैं। ये राहु केतु का जो श्राप होता है, किसी प्रकार का दोष होता है, वो सब नष्ट होते हैं। इसलिए हमें नाग देवता की बहुत अच्छी सी पूजा करनी चाहिए। हमें शिव मंदिर जरूर जाना चाहिए और जो भोलेनाथ के ऊपर जो नाग देवता होते हैं उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन। तो नाग देवता आप लोग जानते ही हैं कि नाग देवता ही हमारे सुरक्षा कवच है। भगवान भोलेनाथ के सर पे नाग देवता का वास है। ये धरती माँ जो है वो भी नाग देवता के फन पर टिकी हुई है और हमारे एक तरह से हमारे जो रीढ़ की हड्डी है जो हमें सपोर्ट करता है वो भी सांप के आकार का ही बना होता है। इस तरह से सभी तरह से देखिए तो नाग देवता हमारे लिए कितना विशेष महत्व रखते हैं। इस नाग देवता का हमें विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर किसी प्रकार का नाग दोष काल सर्प दोष है तो आप जरूर से जरूर नाग देवता को जल अर्पित करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य दूध दही से पूजन करें, शिव मंदिर में जरूर जाएं और भोलेनाथ के ऊपर जो नाग देवता है उनका विशेष पूजा अर्चना करें। सभी लोग गाय का कच्चा दूध, लावा, खीर नाग देवता को समर्पित करते हैं। फल फूल धूप नैवेद्य सबसे भोलेनाथ के साथ साथ नाग देवता की भी पूजा अर्चना करें। अपने घर में मीठा मीठा खाना बनाएं। नाग पंचमी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि नाग पंचमी बस नाग पंचमी है, ये हमेशा सावन में जब कृष्ण पक्ष होता है उसमें भी जब पंचमी आती है तो बहुत सारी जगह पे उस पंचमी में भी नाग पंचमी मनाए जाते हैं। लेकिन बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ ये जब शुक्ल पक्ष की पंचमी आती है उसी में मनाए जाते हैं और नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। हमें नाग देवता को चांदी की नाग देवता जरूर खरीद के घर में रखनी चाहिए। दूध में कटोरा में दूध लेकर उसमें डुबो कर रखना चाहिए। पंचमी के दिन उनकी विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए और वो उससे भी नहीं होता उसे नाग चांदी के नाग देवता को दान भी देना चाहिए। हमें पीतल तांबे की भी नाग देवता को दान स्वरूप देना चाहिए पंडित पुरोहित को। इससे भी हमारे बहुत सारे दोष नष्ट होते हैं। तो नाग देवता को दूध लावा अर्पित करें, उनकी पूजा अर्चना करें।
हर पूजा अर्चना सुबह सुबह की जाती है, इसलिए इसमें संशय नहीं है। आप लोग सुबह सुबह सवेरे नहा धोआ के साफ सुथरा वस्त्र पहन के एक लोटा जल दूध दही लेके भोलेनाथ के मंदिर जाएं और भोले बाबा के साथ साथ विशेष रूप से खास करके पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करें। इससे आपका जो भी दोष होगा, काल तक दोष है, जो भी दोष होंगे सभी प्रकार के दोष नष्ट होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होगी। तो नाग पंचमी को आप यूं ही ना गवाएं। नाग पंचमी के दिन विशेष पूजा अर्चना करें। बहुत सारे घरों में नाग पंचमी के दिन दूध लावा चढ़ाया जाता है, मीठी मीठी खीर बनती है, धान के लावे की खीर बनती है, गुड़ का खीर बनता है, पूरी बनती है। तो आप लोग सभी के यहाँ अच्छे अच्छे खाने बनने चाहिए पंचमी के दिन और विशेष रूप से नाग देवता की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हम महिलाएं घर घर में अपने गोबर से नाग देवता का स्वरूप बनाते हैं और उनकी पूजा अर्चना करते हैं। पंचमी के दिन पूजा घर से शुरू करते हैं और घर के हर मुख्य द्वार पे नाग देवता का चित्र बनाकर उसमें सिंदूर धूप दीप से उनकी पूजा अर्चना करते हैं ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि हो। आप देखेंगे कि मंदिर में भी आप जब जाते हो तो कहीं ना कहीं देखिए कि मुख्य द्वार पे नाग देवता का चित्र जरूर बना रहता है। तो सभी तरह से मिला के नाग देवता का हमारे जीवन में विशेष स्थान है, इसलिए पंचमी को आप यूं ही ना गवाएं। नाग देवता की खूब विशेष पूजा अर्चना करें, जिससे आप में जो किसी प्रकार का दोष है सभी प्रकार के दोष नष्ट होंगे और नाग देवता प्रसन्न होंगे, हम भी अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगे। ये छोटा सा नाग पंचमी पे ब्लॉग था। नाग पंचमी 29 तारीख को है, दिन मंगलवार, और आप लोगों को हर आदमी को जाके शिव जी के मंदिर में नाग देवता को जल अर्पित करनी चाहिए और उनकी एक विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। उन्हें दूध लावा भी चढ़ाना चाहिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो क्लिप। आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें प्रेरणा देता है, हमारा मोटिवेशन का काम करता है। हम मोटिवेट होते हैं कि आप लोग हमें पसंद कर रहे हैं, हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लग रही है, आप तक पहुंच पा रही है, तो हम फिर कुछ नया लाने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि छोटी सी जानकारी सबों के पास पहुंच सके, सभी इसका लाभ उठा सके। ये था मेरा छोटा सा वीडियो। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, खूब हंसते मुस्कुराते रहे, क्योंकि हंसना ही जिंदगी है।